नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता तो बारिश होती थी। गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तो वे साधु के पास जाते और साधु से अनुरोध करते कि वो नाचे, और जब भी वो नाचते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 शहर के लड़के गांव में घूमने आए। जब उन्हें इन बात का मालूम हुआ कि साधु जी नाचते हैं तो बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गाँव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश ज़रूर होगी, क्योंकि यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु को सारी बात सुनाई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीत गया। पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल तक नहीं आए। कुछ देर बाद दूसरा लड़का भी बैठ गया। 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। वो लड़के थक गए और थक कर सब लड़के बैठ गए, लेकिन बारिश तो क्या, कोई बादल तक आसमान में दिखाई नहीं दिया। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों से बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगने लगे और साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों पर ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाए। सफलता पाने वालों में यही गुण विद्वान होता है। वो जिस चीज़ को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है। वे तब तक उस चीज़ को करते हैं तब तक कि उसमें वो सफल ना हो जाए। इसलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।